हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। आज हम लोग सीटेट के लिए एक सब्जेक्ट जो है शुरू करने वाले हैं, एक पेपर का। तो ठीक है, इसमें जो हम लोग शुरू करने वाले हैं उसको कहेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट। सीडीपी का जो है हम लोग पेपर को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, थ्योरी बेस्ड पूरा क्वेश्चंस करने वाले हैं, फिर उसका न्यूमेरिकल के थ्रू। ठीक है, तो पहले हम लोग थ्योरी पे ध्यान देंगे, जिसका हमारा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है अभिवृद्धि और विकास। ठीक है, जो कि सीडीपी का फर्स्ट जो है चैप्टर के रूप में इसको जाना जाता है। और ये जो है आपको क्वेश्चंस जो सीडीपी के बनने वाले होते हैं ना, तो इनको हम रट करके याद कर सकते हैं, और ना ही इसको हम एक ही तरीका है इसको याद करने का, इसको समझने का। आप एक एक शब्द को पकड़ना पड़ता है, क्या शब्द का क्या आशय निकल रहा है किस, और ये ज़्यादातर हमारे परिवेश से ही जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो हमारा आज का पहला टॉपिक जो है अभिवृद्धि और विकास जो है, हम इसको आज हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, जिसमें हमको यहाँ पे कुछ भी न तो याद करना है और ना ही रटना है, सिर्फ यहाँ पे एक एक शब्द को ध्यान से देखना है और वो खुद ब खुद आपको अर्थ तक पहुँचा देगा। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अभिवृद्धि क्या है, तो जानेंगे कि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होते हैं तो उसे वृद्धि कहते हैं। यानी कि आकार का बढ़ना मतलब कि हमारे हाथ पांव का बढ़ना, शरीर की संरचना में वही आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से बताया गया, ये ऐसे बढ़ रहा है, छोटा बच्चा है, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बड़ा होकर के नहीं, यहाँ पे ये बराबर हो गया है। 2 पॉइंट आता है कि ये जो बोला है कि शरीर या आकार का बढ़ना वृद्धि है, तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, लेकिन फिर ये बराबर है, यानी कि उसके आगे नहीं बढ़ रहा। यानी कि हम कह सकते हैं कि वृद्धि तो होगा, अभिवृद्धि में क्या होता है, हमारा शरीर का आकार तो बढ़ेगा, लेकिन हमेशा नहीं, एक समय एक एज के बाद वो जा कर के रुक जाएगा। ठीक है, तो वृद्धि क्या है, हमारा शरीर का आकार वो जो है लंबाई में हो या चौड़ाई में हो, अगर वो बढ़ रहा है तो वो किस में आएगा, अभिवृद्धि में आएगा। ठीक है, तो उसी का दूसरा पॉइंट दिया हुआ है विकास। विकास क्या होता है, तो वृद्धि तो शरीर बढ़ रहा था, लेकिन विकास भी क्या होगा, जब हमारे मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। तो इसमें एक पॉइंट आया है कि हमारे मानसिक मतलब क्या होगा, हमारे माइंड का, हमारे माइंड जो है कि हम बोलते हैं कि एक बच्चा होता है, अभी छोटा होता है, तो वो चीज़ों को जो है नहीं सही से समझता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो उसी चीज़ को वो तर्क दे करके बताने लगता है। यानी कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग का डेवलप हुआ है, और जब दिमाग विकसित होता है, मानसिक रूप से बच्चा अगर स्वस्थ है, विकास कर रहा, तो वो सामाजिकता उसके अंदर भी बहुत अच्छे से आएगी, किससे कहाँ पे कैसे बात करना है वो उसको समझ में आता है जब वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। कभी देखे होंगे जो मानसिक रूप से विकार उत्पन्न बच्चे होते हैं, जो थोड़े दिमाग से जो हम कह सकते हैं कि कमज़ोर होते हैं, मंद बुद्धि में जो आते हैं, वो सामाजिकता जो है स्थापित करने में भी उनको दिक्कत होता है, उनको अपने संवेगों पे नियंत्रण करने में भी दिक्कत होता है, कहाँ पे उनको हंसना है, कहाँ पे कैसे बात करना है, कहाँ पे रोना है, वो उनको समझ में नहीं आता है। और तो यही है, तो हमारे विकास में क्या होता है, विकास से मतलब क्या है कि मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्ष अगर हमारा मजबूत है, सही से विकसित हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि हम विकास के पथ पे अग्रसर हैं, हमारे दिमाग का हमारे डेवलप हो रहा है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, इसमें दिया है कि वृद्धि का स्वरूप वाय होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि हमारे आकार, शरीर का आकार बढ़ता है तो वृद्धि होता है। तो लेकिन जो आकार है वो क्या है, हम उसको देख सकते हैं, तो जब जिसको हम देख सकते हैं यानी कि वो बाह्य स्वरूप है, हम उसको देख सकते हैं। और दूसरी तरफ दिया हुआ है विकास में कि विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। अब यहाँ पे तो ठीक है कि यहाँ पे विकास का स्वरूप आंतरिक, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि बाह्य है तो विकास आंतरिक है, हमारे माइंड का डेवलप, सामाजिक सांवेगिक जो है पक्ष का मजबूत होना, जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, तो वो आंतरिक हो गया। लेकिन ये इसमें दिया है कि बाह्य भी होता है। क्यों होता है बाह्य,
तो इसका हम आंसर ये देंगे कि आप समझिएगा कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, सामाजिक रूप से सही है, तो आप कार्य भी तो सही करेंगे। कार्य करेंगे तो उसका जो हम आउटपुट आएगा, जो उसका कह सकते हैं कि जो उसका रिजल्ट आएगा वो तो हमको दिखेगा ना, और जब दिखेगा तो वो वाह हो गया, क्योंकि यहाँ पे आकार हमारा बढ़ रहा तो दिख रहा। जब हम कोई भी कार्य करेंगे उसमें सफल होंगे तो उसका परिणाम आएगा, परिणाम तो दिखेगा, तो परिणाम दिखेगा तो वो हो गया बाह्य। इसीलिए विकास क्या है, आंतरिक और बाह्य दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कुछ वृद्धि में देखते हैं, दिया है कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। चूंकि हम लोग चित्र के माध्यम से भी देखे हैं कि एक बार ऐसे बढ़ते हुए लंबाई, लेकिन यहाँ पे जा कर के रुक जाती है। यहाँ से वृद्धावस्था आता है तो वहाँ पे झुकना भी शुरू हो जाता है। तो वही है कि वृद्धि क्या है कि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे कि उसमें लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, ये हमेशा तो बढ़ेगा नहीं। और दूसरी तरफ दिया हुआ है कि विकास, विकास क्या है, जीवन भर चलता रहता है, जीवन भर चलता रहता है। यानी कि एक बच्चा जब माँ के गर्भ में जाता है और वहाँ से लेकर के जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक उसका विकास होता रहता है, कुछ न कुछ सीखता रहता है हमेशा। तो ये क्या हुआ, विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। ठीक है, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। इस पॉइंट का क्या आशय है कि देखिएगा, 1 से 5 वर्ष का बच्चा जो होता है वो उसकी लंबाई भी जल्दी बढ़ती है और वो मानसिक रूप से भी जल्दी ज़्यादा चीज़ें जागृत, वो जो सीखने के लिए तत्पर होता है, कल्पनाशील होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करता है। यानी कि उसका वो जो पीरियड होता है 1 से 5 साल का, वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ तक तो लंबाई बढ़ा 5 तक, लेकिन क्या वो जो 1 से 5 वर्ष में जितनी लंबाई बढ़ी है, क्या 5 से 10 में इतना बढ़ जाएगा? इतना नहीं होगा। 5 से यहाँ 1 से 5 तक अगर इतनी लंबाई बढ़ी है तो 10 वर्ष में इतना होगा। तो इतना तो एक समान तो है नहीं। क्यों कि यहाँ तक अगर लंबाई बढ़ा है 5 वर्ष में, तो यहाँ से इसमें क्या आ जाएगा, अब वो उस चीज़ को मजबूती बनाएगा। अगर हड्डियाँ ही है एक बार बढ़ गई तो कुछ समय तक इसमें मजबूती प्रदान होगा, मजबूत होने के बाद ये फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे मजबूती प्रदान होगा, फिर आगे बढ़ेगा, ऐसे चलता है। तो यही है कि कभी हमारी लंबाई बढ़ेगी तो कभी हमारा भार बढ़ेगा। लंबाई तो बढ़ गई, जब मजबूती आएगी तो इसमें भार बढ़ेगा। ठीक है, तो वृद्धि क्या है, क्रम के अनुसार नहीं चलती, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारी भार बढ़ता है। दूसरे तरफ देखिएगा, दिया हुआ है कि विकास में निश्चित क्रम होता है। कैसे निश्चित क्रम होता है कि उदाहरण के तौर पे हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। ठीक है, इसका समझिएगा कि अगर हम नहीं पढ़ना चाहेंगे तो कोई भी हमें ज़बरदस्ती से नहीं पढ़ा सकता। तो इसका आशय क्या है कि हम अगर विकास करना चाहते हैं तभी हमको कोई स्कूल भेज सकता है, वहाँ पे क्लास में बैठाए रह सकता है, लेकिन हम क्लास में बैठ कर के भी सीखेंगे ये कोई नहीं कर सकता जब तक हम खुद नहीं सीखना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहे हमारा मानसिक विकास हो, ठीक है, और ना है चाहे हमारा सामाजिक हो। हमारे समाज में हमको व्यक्ति क्या कर सकता है, कोई व्यक्ति हमको अच्छा पहचान दे सकता है। हमारे माँ बाप ये करते हैं तो बच्चा जो है अच्छे खानदान से, लेकिन हम समाज में अपनी प्रतिष्ठा क्या बनाना है, कैसा बनाना है, ये हमारे मम्मी पापा के जो है बर्ताव पे नहीं डिपेंड होगा। हम जैसा बर्ताव करेंगे समाज में उस हिसाब से हमारा जो है प्रतिष्ठा बनेगा। ठीक है, तो ये जो है हम चाहेंगे तो ही होगा। तो यानी कि वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं है, न हम इसको रोक सकते हैं, ये जहाँ तक बढ़ना है बढ़ेगा, लेकिन विकास अगर हम चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। यही अंतर है अभिवृद्धि और विकास में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, दिया है कि अभिवृद्धि का मापन कर सकते हैं। मापन कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। क्यों कि जब लंबाई बढ़ रहा है, भार बढ़ रहा है, तो लंबाई को भी माप सकते हैं, भार को भी माप सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिएगा कि विकास हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। ठीक है, विकास को कैसे मापेंगे सीधे सीधे? मानसिक विकास हो रहा है तो न तो उसका हम दिखाई ही नहीं दे रहा कि हम उसका वजन कर सकें।
देखिएगा, इसका उदाहरण है कि हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते। आईक्यू को मेजरमेंट अब किया जा रहा है क्योंकि हम विकासशील भारत में विकसित हो रहे हैं, तो यहाँ पे आईक्यू को मापा जा रहा है। लेकिन क्या हम सामाजिक विकास को नाप सकते हैं? नैतिक विकास को मापन कर सकते हैं, नैतिकता को मापा नहीं जा सकता, नैतिकता को फील किया जा सकता है। सामाजिक विकास को मापा नहीं जा सकता कितने किलो का है, कितने मीटर का है, लेकिन उसको हम लोग किसी के व्यवहार के माध्यम से, उसके बर्ताव के माध्यम से ये कहते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति में जो है सामाजिक विकास है, सामाजिकता है, भाईचारा है। उसको समझ करके उसके बातों के आधार पे कह सकते हैं, ना कि उसको मेजरमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, केवल परिमाणात्मक होती है, याद रखिएगा। क्यों? इसको मापा जा सकता है। ठीक है, तो ये परिमाण में होता है, इसको हम माप सकते हैं। लेकिन विकास जो है परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो ठीक है, एक तो पॉइंट ठीक है कि गुणात्मक होता है, लेकिन उसके साथ साथ परिमाणात्मक भी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया था कि केवल मानसिक विकास को माप सकते हैं, तो मानसिक विकास को अगर माप सकते हैं, इसका परिमाण हम निकाल सकते हैं। और जो यहाँ पे सामाजिक विकास और नैतिक विकास थे, उनको हम गुणात्मक में रख सकते हैं। इसलिए क्या है, ये जो है दोनों है, परिमाणात्मक और गुणात्मक। गुणात्मक में क्या आ जाएगा? सामाजिक और नैतिक विकास, और परिमाणात्मक में क्या आ जाएगा? तो मानसिक विकास। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, वृद्धि में कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? देखिएगा, उदाहरण के तौर पे, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि मोटा तो होता जा रहा है, तो उसकी तो वृद्धि हो रही है, लंबाई में हो या चौड़ाई में हो, भार में तो वृद्धि हो रही है ना। लेकिन मोटा होने से उसका क्रियात्मकता का विकास भी हो रहा है, ये कहा नहीं जा सकता। उसका मानसिक विकास भी उसी तौर पे हो रहा है, ये नहीं कहा जा सकता। लंबाई के आधार पे देखिएगा कि हम नहीं कह सकते कि जो 7 फुट का इंसान है वो बहुत ज़्यादा तेज है, जो 5 फुट का इंसान है वो बहुत ज़्यादा मंद बुद्धि का है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। तो इसका मतलब क्या है कि वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उतना ही विकास हो रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनके नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास जो है अवश्य होता है। ठीक है, बिल्कुल होता है। बहुत सारे लोगों को आपने भी देखा होगा समाज में कि वो छोटे कद के होते हैं, या फिर कुछ उनको परेशानी होती है शारीरिक रूप से, लेकिन उनके पास बुद्धि, जो बौद्धिक क्षमता होती है, वो बहुत ही प्रभावशाली होती है, बहुत ही उच्च लेवल का होता है। वो उनकी जो होती है मानसिक जो विकास होता है। तो क्या ये वृद्धि पे डिपेंडेंट है? बिल्कुल नहीं। ये जो वृद्धि जो है विकास के अंदर आएगा। विकास जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, और जो वृद्धि है उसका एक छोटा पार्ट हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे परिपक्वता। परिपक्वता यानी कि जो मैच्योरेशन होता है वो क्या होता है, परिपक्वता कहते किसको है? तो आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस जो है मैच्योरेशन कहलाता है। आनुवांशिक विन्यास, आनुवांशिकता तो आप समझते होंगे, जो हमको पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होते हैं, उसी के पूर्व निर्धारित रूप से। पूर्व निर्धारित, आनुवांशिकता तो निर्धारित है, हम किस में जाएंगे, हमारे गुण जो होंगे या मम्मी पापा में जाएंगे, या मम्मी पापा के मम्मी पापा में जाएंगे, नाना नानी के यहाँ जाएंगे, मतलब कि फैमिली में ही होंगे। यानी कि किसी न किसी से हमारा गुण जो है व्यवहार जो है जरूर मिलेगा। तो ये पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का जो प्रोसेस है वही परिपक्वता है। ठीक है, तो ये परिपक्वता जो होती है दो तरह से प्रभावित होती है। एक जो होती है हेरिडिटी से रिलेटेड, हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता से ये रिलेटेड होती है परिपक्वता। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे मम्मी पापा होते हैं कि कम थोड़ा जल्दी देर से समझते हैं, तो बच्चे भी उसी तरह से हो जाते हैं, उनको भी थोड़ा देर से समझ में आता है। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं, हम बोलते हैं कि जन्मजात बहुत ही उसका दिमाग तेज है। क्यों?
क्योंकि उसके मम्मी पापा भी तेज हैं। ये बात आप लोग सुने होंगे। तो वो हेरिडिटी से रिलेटेड है, आनुवांशिकता से उनकी परिपक्वता रिलेटेड है। लेकिन कुछ लोग होते हैं बड़े होने पर जो होती है मैच्योरिटी आती है। तो ये जो मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है बड़े होने पर, ये किससे रिलेटेड है? ये उनके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वातावरण से रिलेटेड है कि वह कहाँ रह रहे हैं, किस परिवेश में रह रहे हैं, कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं। उस हिसाब से उनके अंदर जो है परिपक्वता आती है। तो किस पे डिपेंड हो गया परिपक्वता? एक तो आनुवांशिकता पर और एक हो गया वातावरण पे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे विकास के आयाम। विकास के आयाम कितने होते हैं? तो याद रखिएगा मुख्यतः 4 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत सारे तरह के विकास के आयाम को जानेंगे। जिसमें देखिए दिया है कि विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायरेक्शन होता है। इसमें बहुआयामी तो हम लोग समझ ही चुके हैं। क्यों बहुआयामी होता है? जिसमें मानसिक विकास भी हो रहा है, भावात्मक विकास भी हो रहा है, शारीरिक विकास भी हो रहा है, सामाजिक भी हो रहा है, संवेगात्मक भी हो रहा है। तो ये जो सारे विकास हो रहे हैं तो उसको हम बहुआयामी तो बोलेंगे ही। ठीक है, तो उसमें एक देखिएगा विकास है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला यहाँ पे एक पॉइंट दिया है विकास के आयाम में शारीरिक विकास। तो ये जो शारीरिक विकास जो होता है ये क्या होता है? आप सब जी जानते हैं कि जो हमारा फिजिकल जो डेवलप होगा, हमारे शरीर का आकार, आकृति, भार बढ़ना, ये होगा हमारे शारीरिक विकास में आएगा। तो ये जो शारीरिक विकास होता है ये तो शुरू कब से हो जाता है? जन्म से शुरू हो जाता है। जब बच्चा जो है गर्भावस्था में पड़ता है तभी वो जो उसका जन्म वहीं से शुरू हो जाता है, जन्म से। लेकिन ये जीवन पर्यंत तो चलता है, मृत्यु तक चलता है। लेकिन कैसे चलता है? शरीर का विकास में ये नहीं है कि सिर्फ बढ़ना विकास में होगा, बढ़ने के अलावा उसमें जो झुकाव, जैसे बुढ़ापे में उनका सिकुड़ना, झुक के चलना, वो भी तो है, लेकिन वो ऋणात्मकता में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जानेंगे कि बाल्यावस्था से लेकर के जो शारीरिक विकास होता है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था के बीच में हम जानते हैं। यहाँ तक जो उसमें स्थिरता नहीं आता है वहाँ पे वो बढ़ता रहता है। लेकिन जहाँ किशोरावस्था का लास्ट स्टेज होता है 18 या 20 तक, वहाँ पे जाते जाते शारीरिक विकास स्थिर होने लगता है। ठीक है, तो ये शारीरिक विकास कहाँ से कहाँ तक लगभग होता है? तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो दूसरा देखिएगा गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास को क्या कह सकते हैं? मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट होता क्या है कि यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा होता है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित है। तो गत्यात्मक विकास से क्या संबंधित है कि वो जो शारीरिक विकास हुआ है उस पे उसका कंट्रोल है कि नहीं है। अगर शारीरिक विकास, अगर गत्यात्मक विकास है, गत्यात्मक यानी कि गति, जो शरीर की हर एक पार्ट है, मसल्स है, हड्डी है, वो अपना कार्य, अपने गति सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है यानी कि उसको गत्यात्मक रूप में कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है, उसके मसल्स में कोई प्रॉब्लम है, हड्डियों से जुड़ी कोई विकार है, तब जाकर के उसका गत्यात्मक विकास सही से नहीं हो रहा। तो ये गत्यात्मक विकास किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से संबंधित है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखिएगा दिया कि गामक विकास में बालकों के चलने। ठीक है, तो ये जो गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है और 2 भागों में बांटा गया है। किसको? गामक विकास को। चूंकि इसमें बोला गया कि चलने, दौड़ने, कूदने और भोजन करने, तो अब इसमें सारा पॉइंट तो एक ही में नहीं आएगा, इसीलिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक जो है फाइन मोटर स्किल और एक है ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल को हम लोग समझेंगे क्या होता है। तो देखिएगा, इसको दिया है फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल क्या होता है कि इसमें मसल्स का कम यूज होता है। आप सभी भी जानते होंगे कि मसल्स का कम यूज होने का क्या मतलब हो गया। अगर हम सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ लिख रहे हैं तो किसका यूज हो रहा है? हमारे उंगली का यूज हो रहा है, यानी कि कम मसल्स का यूज हो रहा है। कलर कर रहे हैं तो कम मसल्स का यूज हो रहा है, सिर्फ हाथों के उंगली का यूज हो रहा है। हमारा पैर,
हम चल नहीं रहे हैं कि हमारा पैर हाथ सब पूरा हिल रहा है, सिर्फ अंगुली का प्रयोग कर रहे हैं। कटिंग कर रहे हैं फिर भी सिर्फ हाथों का प्रयोग कर रहे हैं। ब्रेक जो है खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो भी हम सिर्फ हाथों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सब जो एक शरीर के किसी एक पार्ट से काम हो जाए तो उसको हम कहेंगे कि उसमें मसल्स का कम यूज हुआ है। मसल्स का कम यूज होना किस में आएगा, तो फाइन मोटर स्किल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया है ग्रास मोटर स्किल कहते हैं किसको, तो मसल्स का ज़्यादा यूज होता है उसे कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। अब मसल्स का ज़्यादा यूज किस में होगा, जिसमें हमारा शरीर का सारा पार्ट जो है काम करेगा, अपना सपोर्ट देगा। जैसे स्विमिंग यानी तैरने में हमारा पूरे बॉडी का सपोर्ट होता है, जंपिंग करने में पूरे बॉडी का सपोर्ट होगा, रनिंग करने में पूरे बॉडी का सपोर्ट होगा। तो यानी कहने का क्या आशय हो गया कि जहाँ पे पूरे बॉडी जहाँ पे लग जाए काम करने में वहाँ हो गया ग्रॉस मोटर स्किल, और जहाँ पे बॉडी का एक पार्ट से ही काम हो जाए वहाँ पे होगा फाइन मोटर स्किल। ठीक है, अब आते हैं देखिए उसी विकास के आयाम का नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। तो मानसिक विकास क्या होगा, मानसिक विकास वही है कि आज जो हम कुछ सीखे हैं कल हम उसमें कुछ न कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे, उसके आधार पे अपने पुरानी स्मृति के आधार पे, पुराने सीखे हुए चीज़ों के आधार पे, अपने संज्ञान के आधार पे जो जानकारी है उसमें हमेशा कुछ न कुछ वृद्धि होगी, वो होगा मानसिक विकास। ठीक है, सामाजिक विकास किसको कहेंगे, सामाजिक विकास तो ये होगा कि अगर मानसिक जो इसका मानसिक विकास सही से हुआ रहेगा उसी का सामाजिक विकास भी सही से होगा, क्योंकि कहाँ पे क्या बात बोलना है, किससे कैसे बात करना है, ये हमारा जो मानसिक विकास सही रहेगा तभी हम कर सकते हैं। जब कहाँ क्या बोलना है, कैसे रहना है, जब ये चीज़ हमको पता रहेगा तब जाके हमारे अंदर सामाजिकता आएगा। समाज में हम चार लोगों के बीच में रहेंगे, अपने बातों को रखेंगे, दूसरे के बातों को सुनेंगे। ठीक है, और वही अगर मानसिक विकास सही है तो अब भी हमारे संवेगों पे भी नियंत्रण होगा, कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे बोलना है, क्या करना है, हमारा जो है मानसिक जो है विकास के द्वारा होगा, उसी के द्वारा हम संवेगों पे नियंत्रण करेंगे। और जब हम संवेगों पे नियंत्रण करना जान जाएंगे, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको नहीं पता कि कब उसको क्या करना है, वो कभी भी जो है चाहे मूत्र त्याग हो या फिर कोई भी चीज़ हो उसको नहीं पता कि कब क्या करना है, संवेगों पे नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन एक बड़े व्यक्ति के पास पता होता है कि कब उसको कहाँ पे हंसना है, बोलना है, क्या करना है, किस चीज़ पे कंट्रोल कर लेना है, लेकिन छोटा बच्चा नहीं कर पाता है। वही है, उसके संवेगों पे नियंत्रण नहीं होता, बड़े लोगों के पास हो जाता है। जैसे जैसे विकास होता है तो मानसिक विकास होगा तो सांवेगिक विकास भी हो जाएगा। और देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है कि नैतिक विकास। नैतिक विकास क्या होता है, तो ये मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट से क्या आशय है, ये नैतिकता है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं कर सकते हम, ये हमारे परिवार के ये वातावरण से आएगा। हम किस फैमिली में रहते हैं, किस समाज में रहते हैं, वहाँ पे लोग कैसे हैं, उनको देख करके हमारे अंदर नैतिकता का विकास उत्पन्न होता है। कैसे कि अगर हम कहीं रोड पे जा रहे हैं, एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे दो पर्सन, एक जाएगा उसको बचाने के लिए, एक अपना सीधा काम करके निकल गया, तो हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर जो व्यक्ति ने बचाया है उसके अंदर नैतिकता है, परवरिश अच्छी है, संस्कार अच्छे हैं, लेकिन जिसने अपना काम वो छोड़ करके चला गया, यानी कि उसको सिर्फ अपने आप से मतलब है, यानी कि कहीं ना कहीं उसके अंदर नैतिकता की भावना नहीं है, नैतिक विकास नहीं हुआ है। ठीक है, तो यही होता है नैतिक विकास। और भाषा विकास, भाषा विकास क्या होता है, तो भाषा विकास वही है कि जिससे हम अपनी बातों से किसी को भी कोई चीज़ समझा सकते हैं, किसी के भी बातों को हम समझ सकते हैं। अगर भाषा का विकास है तो ये हमारे जो है व्यक्तित्व में चार चांद लगाने का काम करता है, हमारे बातों को प्रभावपूर्ण बनाने का काम करता है। हमारे भाषा का यूज ही हमें बताता है कि हम कहाँ पे किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सारे चीज़ें किस में आएंगी, भाषा के विकास में। ठीक है, तो ये रहा आज हमारा जो टॉपिक था विकास और अभिवृद्धि का। विकास के आयाम हम लोग ने जान लिया।
ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट जो है वीडियो में जानेंगे बाल विकास के सिद्धांत। हमने यहाँ पे अभिवृद्धि, विकास और उसके विकास के जो आयाम होते हैं उन पे चर्चा किया है। नेक्स्ट जो है वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बाल विकास के सिद्धांत के ऊपर, विकास के कारकों के ऊपर, किसके ऊपर वो निर्भर करता है विकास। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो ज़रूर एक लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है। अगर कहीं पे कमी है समझने में तो उसको भी बताइएगा, हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।